जय जयकार करते वापस जाते हैं। अब जितने वानर थे, जामवंत इत्यादि बड़े प्रसन्न होते हैं, राम जी के पास जाते हैं, प्रणाम किया तो राम जी कहते हैं, जामवंत जी महाराज को कुछ पता चला? कहा महाराज प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। और महाराज नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसम मुख न जाए सुन। तो जो पवन तनय ने काम किया है वो तो हजारों मुख से भी वर्णन नहीं हो सकता। तो राम जी ने कहा ऐसा क्या किया? कहा महाराज हनुमान जी लंका लांघ के समुद्र से उड़कर गए, लंका जलाकर आए, सीता माता का पता लेकर आए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमंत लाल को कहा हनुमान तूने तो कमाल कर दिया। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या कमाल हो गया? राम जी ने कहा तू समुद्र के ऊपर से लांघ के गया समुद्र को। हनुमान जी ने कहा महाराज बात ये है, कई बार आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो दिखाई कम देता है। क्या कि आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसे दिखाई कम देता है। तो जामवंत जी महाराज सोच विचार में पड़ गए कि हनुमान ऐसी बात तो कर नहीं सकता। तो राम जी ने कहा हनुमंत लाल ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा महाराज प्रभु मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि जामवंत जी महाराज ने जो कहा है उन्होंने एक पक्ष कहा है, दोनों पक्ष नहीं है। राम जी ने कहा क्या मतलब? हनुमान जी ने कहा महाराज जामवंत जी ने हनुमान को उड़कर जाते हुए तो देख लिया, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दिया कि राम जी उड़ाकर ले जा रहे हैं साथ। और जब ये सुना जामवंत जी थोड़े से शर्मा गए कि बात तो सही है। तो राम जी को लगा कि जामवंत जी शर्मा रहे। कहा हनुमान लंका तो तुमने जलाई? कहा ना महाराज ये भी सब आपके काम है। राम जी ने कहा मैं तो था ही नहीं। कहा महाराज लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका जलाई है सीता माता के विरह के ताप में। लंका जली सीता माता के विरह के ताप ने जलाई। लंका जलाई ब्राह्मणों के श्राप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, अरे लंका जलाई है प्रभु राम के प्रताप ने। हनुमान ने कुछ नहीं किया। श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे ही राम जी को ये बात की है तो रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम। हृदय से लगाया प्यारे। तो कथानक आगे बढ़ता है। समुद्र पर जाकर रामेश्वर स्थापना होती है, फिर पुल बनता है, प्रभु लंका में जाते हैं, लंका में जाकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में एक छोटा सा प्रसंग सुन लो कि श्री हनुमान जी महाराज तब जब लक्ष्मण को मूर्छा शक्ति बाण लग गया और वैद्य को बुलाया गया और लंका का वो वैद्य सुषेण जब आया तो वैद्य को कहा क्या किया जाए? कहा महाराज संजीवनी लानी पड़े। और उसने कहा ध्यान रहे हनुमंत लाल संजीवनी सूर्य निकलने से पहले पहले आ जानी चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा चिंता की कोई बात ही नहीं है। हनुमान जी ने राम का नाम लिया और चल गए संजीवनी लेने, लेकिन संजीवनी लेने से पहले सूर्य से ही मिले, क्योंकि सूर्य जो है कभी अस्त नहीं होता है। ये तो संत कहते हैं, क्योंकि सूर्य पिता है, धरती माँ है, और धरती माँ जब अपने बच्चों को गोद में लेती है ना तो थोड़ा सा पिता की ओर से पीठ कर लेती है, इसलिए हमें लगता है सूर्य छिप गया है। सूर्य के पास हनुमान जी पहले गए और हनुमान जी कहते हैं हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूर्य देव अब तुम्हारी कुल पर संकट आया हुआ है कि हे सूरज इतना याद रहे संकट अब सूर्य वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा, और इसलिए छिपे रहना भगवान। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूंगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना, ये मुझे आशा है कि मेरी ये थोड़ी सी प्रार्थना आप सुन लो। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे और आतुर आर्त अवस्था को होके करुणार्थ निहारोगे। महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे। अब हनुमान जी चलते चलते
विजिटिंग कार्ड देते हैं पुराने वाला सूर्य देव को, ये तो प्रार्थना करनी। कहा महाराज ये तो प्रार्थना थी, पर अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तने से पाला है, पर बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और महाराज मुख में तुमको धर रखने का, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो हनुमान जी महाराज ऐसे थे प्यारे। तो उस लंका के युद्ध में श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेना में रहकर रावण की उस लंका को विजय करते हैं। रावण की मृत्यु होती है प्यारे माता सीता का, और वहाँ अशोक वाटिका से माता सीता को जब निकाला जाता है, राम जी से मिलन होता है, और विभीषण जी महाराज पुष्पक विमान लेकर आते हैं। जय जयकार होती है राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर राम सिया सीनियर सदस्य जगदीश जी अगर आवाज सुन रहे हो, और उनके साथ उनके भाई जगदीश जी की धर्मपत्नी, और राम जी का राज तिलक करना है। यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं मंडल के लोग और बुलाना परिवार के लोग वो आ जाएं। तो राम जी लंका से अयोध्या की ओर पुष्पक विमान पर बैठकर प्रभु जा रहे हैं। तो जब जाने लगे तो हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज आप तो जहाज पे जाओ, मैं तो राम नाम के जहाज से जाऊंगा, मुझे इस जहाज की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा हनुमान हम पहले पहुंच जाएंगे। कहा महाराज ये कैसे
कैसे हो सकता है कि दुनिया के जहाज की गति राम नाम के जहाज की गति से ज्यादा तेज नहीं हो सकती महाराज। हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे चिंता है भरतलाल की, कि भरत जी को जाकर संदेश देना है महाराज। कहा ठीक है। हनुमान जी महाराज पहले जाते हैं, पुष्पक विमान चलता है पीछे पीछे। हम हनुमान जी अयोध्या पहुंचते हैं, भरतलाल मिलते हैं और भरतलाल के गले लगे हनुमान जी महाराज और कहा भरत भैया राम जी आ रहे हैं। भरतलाल प्रसन्न हुए, पूरी अयोध्या नगरी में ढोल नगाड़े बजने लगे, प्यारे साज सज्जा होने लगी, दीपक जलने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ आए, ब्राह्मण लोग जो है मंत्रोच्चार करते हैं, भगवान का पुष्पक विमान अयोध्या में आकर उतरता है। जय जयकार होती है श्री राम रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। हाँ जी, तिलक की तैयारी है तो आते हैं। राम जी उतरे तो माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माता सुमित्रा सब मिलने के लिए आती है। तो राम जी सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। प्यारे राम जैसा ना कोई पुत्र हुआ, राम जैसा ना कोई मित्र हुआ, राम जैसा ना कोई पति हुआ, राम जैसा ना कोई परमात्मा है प्यारे, राम जैसा ना कोई देवता है। जिसे राम मिल जाते हैं उसे सब मिल जाता है प्यारे, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। श्री राम जय राम। चला दो ना, बंद ना कर बार बार इधर उनका जनरेटर बंद ना करे, उनका बंद ना करो, 5 मिनट तो राम जी गए हैं, माताओं से मिलते हैं और माताओं से मिलने के बाद राम जी को माताएं लेकर आती हैं अपने महलों में और गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया राम जी ने। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राम अब समय नहीं लगाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ और तुम्हारा राज्य अभिषेक करेंगे। राम जी ने कहा गुरुदेव अभी तो आए हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तेरा क्या पता कल फिर निकल जाएगा। श्री राम जय राम। अरे हम पहले भी विचार करते रह गए और तो पासा पलट गया, अब दोबारा कोई पासा ना पलटे इसलिए तुझे तिलक देना है। राम जी तुरंत तैयारियों की ओर जाते हैं। आज प्रभु राम ने 14 वर्षों बाद वनवासियों का त्याग किया और राजा राम अपने राज रूप में आते हैं प्यारे। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की हर हर और अयोध्यावासी जय जयकार करते हैं। राम सिया। गुरमुख प्यारिओ, आप सब जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि आप कृपा करके वाहिगुरू जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।